Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम हमारे रेगुलर सेशन में एनिमल डाइवर्सिटी को हमने कंप्लीट करा था और उसके बाद हमने उस डाइवर्सिटी सेक्शन के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमने एक सेशन रखने के लिए बोला था. सो आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एनिमल डाइवर्सिटी. तो एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा है कि एनिमल डाइवर्सिटी के डिफरेंट फाइलम जो हैं, उन सभी फाइलम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आज का सेशन हमने डिजाइन करा है. सो थीम जो हमारे सेशन की है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एनिमल डाइवर्सिटी, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट फाइलम. ठीक है, तो अलग अलग फाइलम पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसके साथ साथ ही जनरल इंट्रोडक्शन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो फाइलम को डिस्कस करने के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ये वर्ड है इनकरेक्ट वर्ड, इसे ध्यान में रखना है. तो हमें इन 4 स्टेटमेंट में से जो कि ऑप्शंस में गिवन है, उन चारों स्टेटमेंट में से हमें गलत स्टेटमेंट को, इनकरेक्ट जो कि सही नहीं है वाले स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स. बिल्कुल सही बात है. अलग कोई एनिमल है, ठीक है, कोई एनिमल ए है, ठीक है, और दूसरा एनिमल बी है, तो इसकी स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है वो दोनों की सेम नहीं होगी. ठीक है, बिकॉज इनमें सेल स्ट्रक्चर हो सकती है, सेल का एग्रीगेशन किस टाइप से होगा, टिश्यू का एग्रीगेशन हो सकता है, ऑर्गन हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है. ठीक है, और ये दिखने में भी अलग होंगे, इनकी फॉर्म भी अलग होगी. तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, बट द ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट इनकरेक्ट, ये सही है. सो ये आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट है ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. ये भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है कि अभी तक लगभग 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब करी जा चुकी हैं और अभी तक कंटिन्यू भी हैं. मतलब बहुत सारी स्पीसीज पर स्टडीज जो हैं वो गोइंग ऑन है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. दैट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट अभी तक हमें नहीं मिला है. नेक्स्ट हम देखते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट ड्यू टू ए मिलियन स्पीसीज. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बहुत सारी स्पीसीज होंगी, जैसे कि 1 स्पीसीज, 2, 3, 4 ऐसे करते करते मिलियन ऑफ स्पीसीज है. ठीक है, मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं. दैट मींस बहुत सारी स्पीसीज को हमें क्लासिफाई करना है. तो क्लासिफाई करना होगा तो हमें क्लासिफिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. और क्लासिफिकेशन तभी क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बेनिफिशियल हमें पता पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी स्पीसीज को हमें रखना है, अलग अलग फाइलम में, अलग अलग कैटेगरीज में रखना है, तो क्लासिफिकेशन जरूरी है. तो क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी. अब बचा है हमारा लास्ट. इस स्टेटमेंट में इवन जाहिर सी बात है आंसर यही होगा. तीनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है. तो स्टेटमेंट इज क्लासिफिकेशन डू नॉट हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज. अब देखो यहां पर डू नॉट ऐड कर दिया उन्होंने. ये वाला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देता है, स्टेटमेंट को, सॉरी, बिकॉज क्लासिफिकेशन हेल्प करता है. बहुत जो भी नई स्पीसीज हैं उनको एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, लेकिन यहां लिखा है कि डू नॉट हेल्प. तो ये अगर वर्ड नहीं आता तो ये भी स्टेटमेंट सही जाता. सो द आंसर इज 4th. ठीक है, तो आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा 4th आंसर होगा भाई. ठीक है, चौथा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन. क्वेश्चन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेसिस हमने बहुत सारे देखे थे. इनमें कौन कौन से बेसिस इंक्लूड हैं जो कि ऑप्शंस में गिवन है. पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. बिल्कुल सही बात है, अरेंजमेंट ऑफ सेल लूज अरेंजमेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, ये डिपेंड करता है. लूज एग्रीगेशन, कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, तो ये इंक्लूड रहता है क्लासिफिकेशन के बेसिस में. नेक्स्ट इज
बॉडी सिमेट्री, बिल्कुल बॉडी सिमेट्री भी रहता है, ठीक है, यानी कि कौन सी सिमेट्री है इसमें, रेडियल है, बाइलेटरल है, या फिर कोई और सिमेट्री है, ठीक है। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम कैसी है, ट्रू सिलोम है, स्यूडो सिलोम है, या फिर सिलोम नहीं है, ये सब चीजें क्लासिफिकेशन का बेसिस बनते हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये भी बेसिस है हमारा कुल मिला के, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो आंसर विल बी फिफ्थ, पांचवा इस हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज सिंपल सा ये है कि सेल एग्रीगेशन या अरेंजमेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बॉडी सिमेट्री भी है, सिलोम का नेचर भी है, और साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली कर रहा है, ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड है। सो आंसर जो है हमारा होगा फिफ्थ। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट मिसमैच्ड ऑप्शन फ्रॉम गिवन, दिए गए जो भी ऑप्शन हैं उनमें से मिसमैच जो है, मिसमैच ये वर्ड जो है ये मायने रखेगा यहाँ पर। तो लिखा है, पहला स्टेटमेंट है मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, ठीक है, एनिमेलिया जो किंगडम है, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने बोला था कि एनिमेलिया किंगडम या किंगडम एनिमेलिया में, या फिर जो एनिमल किंगडम है उसमें सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर इंक्लूडेड हैं। और हमने एक क्विज भी डिस्कस करा था कि प्रोटोजोअन्स को क्यों एनिमेलिया किंगडम में नहीं रखा गया है, ठीक है, उन्हें सेपरेट क्यों कर दिया गया है, बिकॉज वो क्या थे, यूनिसेलुलर। सो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, स्टेटमेंट हमारा सही है। लूज सेल एग्रीगेशन स्पॉन्जेस में मिलता है, बिल्कुल सही बात है, स्पॉन्जेस में सेल्स का लूज एग्रीगेशन देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सेल एग्रीगेशन एडेम्सिया, बिल्कुल सही बात है, एडेम्सिया में सेल्स का कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन होता है, यानी कि सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर स्पॉन्जेस में नहीं होता है, आंसर होगा हमारा फोर्थ, क्योंकि अगर सेल का एग्रीगेशन ही लूज है, दैट मींस लूज सेल एग्रीगेशन हमने देखा है कि स्पॉन्जेस में मिलता है, तो लेबर ऑफ डिवीजन कैसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेल्स जो हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेज और पॉरीफर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, एनिमल्स लाइक एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स एक्सिबिट विच टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है, हमारा जो एनिमल किंगडम जो है इसके फाइलम एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं या मेंबर्स हैं वो कौन सी सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसिमेट्री यानी कि कोई सिमेट्री नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है, सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, क्यों नहीं मिलती है, देखो रेडियल सिमेट्री जो मोटाइल नहीं है उनमें देखने को मिलती है, लेकिन ये तो एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोड्स क्या हैं, मोटिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। अब इसमें लिखा है कि एसिमेट्री बोथ 2 और 3, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड्स और ये जो एनालिड्स हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा जाता है क्वेश्चन जो है वो है फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ इज एनिमल्स विच पॉजेज अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर क्लासिफाइड एज। सिंपल सा मतलब ये है कि एक्टोडर्म है ये वाला, ये एंडोडर्म है, और इसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक लेयर प्रेजेंट है, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक लेयर है जिसे अपन मीजोग्लिया के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन से एनिमल्स में मिलेगा, ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि अगर एक्टोडर्म और केवल एंडोडर्म प्रेजेंट है, मतलब 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है इनमें, 2, और 2 के लिए हम डिप्लो वर्ड यूज कर लेते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के लिए ये क्वेश्चन सही जाता है, मतलब आंसर होगा डिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा क्योंकि 3 लेयर नहीं है। अगर हमारा मीजोडर्म भी होता तब
ट्रिप्लोब्लास्टिक जाता। आइदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और हमारा फोर्थ है बोथ 1 and 2, तो एक साथ दो नहीं हो सकते आंसर, बिकॉज या इस कंडीशन में तो केवल ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सो आंसर है हमारा डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, सिलोम इज, सिलोम क्या है? सिलोम हमने देखा था, बेसिकली सिलोम जो है, सिलोम हमारा है बॉडी वॉल और गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल के बीच का ब्लैंक स्पेस होता है, ये है हमारा सिलोम। तो स्टेटमेंट देखते हैं, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, बिल्कुल सही देखा, बॉडी वॉल है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी बॉडी वॉल और ये है एलिमेंट्री कैनाल, एंड गट वॉल, और गट की वॉल है ये, इसके बीच लाइन बाय मीजोडम, मीजोडम से लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट क्यों है देखते हैं। बॉडी कैविटी है, बिल्कुल कैविटी है, बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन एक्टोडम से लाइन नहीं होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां पर एक्टोडम नहीं होना चाहिए था, अगर यहां पर होता मीजोडम, दैट तब आंसर सही चला जा सकता था। नेक्स्ट हमारा ये गलत क्यों हो गया, ये लिखा है बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडम, अगर मीजोडम से लाइन नहीं है दैट मींस वो कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो वो सिलोम नहीं हो सकती। बॉडी कैविटी लाइंड बाय एंडोडम, ये एंडोडम से भी नहीं हो सकती, केवल मीजोडम से लाइंड अगर कोई भी बॉडी कैविटी है उसे अपन सिलोम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in most simple type of canal systems of porifera which of the following ways exhibit water flow। हमने देखा था कोई भी पोरीफर है हमारा, कोई भी पोरीफर है, ठीक है, उस पोरीफर की बॉडी में वाटर एंटर करने के लिए कुछ छोटे छोटे माइन्यूट ओपनिंग्स थी, एक बड़ी कैविटी थी और एक बड़ी ओपनिंग थी। बड़ी ओपनिंग ऑस्क्यूलम नाम दे दिया था, छोटी ओपनिंग ऑस्टिया नाम दिया था, ठीक है, और जो कैविटी थी उसे अपन ने स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील या फिर सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी बिकॉज बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो सेंट्रल कैविटी भी नाम उसे दिया था। लेकिन हमने इस कौन से तरीके से पानी एंटर करता है, यानी कि किस वे को फॉलो करते हुए, तो पहले वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है यानी कि सेंट्रल कैविटी में, देन ये बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑस्टिया के थ्रू जाता है, बिल्कुल सही बात है, एक पहले ऑस्टिया में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील में जाएगा, बिल्कुल सही है, फिर ऑस्क्यूलम में जाएगा और एक्सटीरियर मतलब बाहर को चला जाएगा, यानी कि जो भी एनवायरमेंटल या फिर क्लाइमेटिक जो रिसोर्स है पानी का, जहां पर पोरीफर रह रहे हैं, ठीक है, वहां चला जाएगा। सो आंसर हमारा होगा पहला, फर्स्ट। पहला यहाँ पर ये गलत हो गया बिकॉज स्पॉन्जोसील सबसे पहले दे दिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ ऑस्क्यूलम दे दिया गलत हो गया, ऑस्क्यूलम दे दिया ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है द सिलेंट्रेटा फाइलम मेंबर्स आर, यानी कि सिलेंट्रेटा फाइलम जो है इसके मेंबर्स क्या हैं, ठीक है। मेंबर्स इसके हैं एक्वेटिक एंड मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर नहीं होंगे, एक्वेटिक है, बिल्कुल एक्वेटिक है, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, वो होते हैं मैराइन वाटर। मैराइन वाटर जो होता है वहां एग्जिस्ट करते हैं, वहां रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेसाइल, बिल्कुल सेसाइल होते हैं, ठीक है, सेसाइल हैं। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सो आंसर होना चाहिए हमारा इसका बोथ 2 and 3, ठीक है, फोर्थ आंसर इसका चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन क्वेश्चन 9, बायोलुमिनिसेंस इज द कैरेक्टर ऑफ, ठीक है। बायोलुमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी बात करूं, हिंदी इसका टर्मिनोलॉजी जैव प्रदीप्ति। जीव का मतलब कोई जीव है, प्रदीप्ति मतलब लाइट इमिट कर रहा है, इमिट करना या फिर दिखाना, मतलब लाइट की प्रेजेंस होना किसी भी, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये सी वॉलनट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, सी वॉलनट्स का, बिल्कुल सी वॉलनट जो है वो टीनोफोरा को बोला जाता है। टीनोफोर्स को लोकल या फिर बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में हम सी वॉलनट, समुद्री अखरोट के नाम से जानते हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट है। फ्लैटवर्म
नहीं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा कुछ, राउंड वर्म्स भी नहीं करते, टैप वर्म्स भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो आंसर हो जाता है हमारा सी वॉलनट, फर्स्ट आंसर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी इज फाउंड इन, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली जो बॉडी है, डोर्सो वेंट्रली का मतलब क्या है, डोर्सली और वेंट्रली ये कोई सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये लेटरल सरफेसेस, ये लेटरल सरफेसेस मान लेते हैं। तो डोर्सली फ्लैट और वेंट्रली फ्लैट बॉडी किन में मिलती है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिंथीज में मिलती है, प्लेटिहेल्मिंथीज में मिलती है, बिल्कुल फ्लैटवर्म इन्हें बोल देते हैं अपन। फ्लैटवर्म क्या है, प्लेटिहेल्मिंथीज का ही नाम फ्लैटवर्म है और उन्हें टैप वर्म्स भी बोला जाता है। टैप वर्म बिकॉज ये टेप जो होता है, इंच टेप जिसे बोल देते हैं, उसके जितने दिखने में होते हैं पतले, ठीक है। तो इतने ज्यादा फ्लैट हैं, तो प्लेटिहेल्मिंथीज बिल्कुल सही आंसर है। फ्लैटवर्म्स प्लेटिहेल्मिंथीज को भी बोला जाता है। टैपवर्म एक एग्जांपल है इनका, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट हुक वर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच वन, ठीक है। जो हुक वर्म है, हुक वर्म जो है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं, ठीक है। तो डायोसियस है बिल्कुल। सेक्सेस जो हैं, सेक्सेस सेपरेट है इनमें, मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, दैट मीन्स डायोसियस, सही बात है। या मोनोइसियस होता तो क्या होता, मोनोइसियस होता तो यहां पर ये गलत चला जाता, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स होती है, बिल्कुल मस्कुलर फेरिंग्स इनका कैरेक्टरिस्टिक है, मस्कुलर फेरिंग्स इनमें प्रेजेंट होती है हुक वर्म्स के केस में। राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बिकॉज अगर इनकी बॉडी को कट आउट करें, इनकी बॉडी का सेक्शन काटा जाए तो ये राउंडेड दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ आंसर होगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा 12, मेटामियर्स आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ। मेटामियर का मतलब क्या था, यानी कि बॉडी क्या थी उनकी, सेगमेंटेड थी, यानी कि एक मेटामियर, दो मेटामियर, 3, 4, 5 ऐसे करके। ये है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये क्या है, मेटामियर्स हैं। और मेटामियर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन की रिप्रेजेंटेशन को, रिपीटेटिव रिप्रेजेंटेशन को एग्जिबिट करते हैं। यानी कि अगर एक सेगमेंट फर्स्ट या मेटामियर में कोई ऑर्गन है तो दैट मीन्स वो दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो वो किनका कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें देखना है। तो ऐसा कहां देखने को मिलता है हमें, एनेलिड्स में देखने को मिलता है केवल, ठीक है। एस्केल्मंथीज में ऐसा नहीं होता है, ना ही प्लेटिहेल्मिंथीज में होता है, ना ही पोरिफर्स में होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, फर्स्ट आंसर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। द लार्जेस्ट फाइलम इज, लार्जेस्ट फाइलम कौन है, लार्जेस्ट फाइलम सीधा सा हमने देखा था कि आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीसीज इंक्लूडेड रहती हैं और इसी की वजह से अपन इसे क्या बोल देते हैं, लार्जेस्ट फाइलम बोल देते हैं। लेकिन अगर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम का पूछा जाता, यहां पर होता लार्जेस्ट की जगह सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पूछ लिया जाता, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता तो आंसर क्या चला जाता, फिर हमारा फोर्थ चला जाता। लेकिन अभी आंसर क्या है, आंसर है हमारा सेकंड। एस्केल्मंथीज भी नहीं है, एनेलिडा भी नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। Next question is that the body is divided in head, muscular foot and the visceral hump is character of। हमने देखा था कि visceral hump जो है वो किन में देखने को मिलता है। hump जो है एक अलग टर्म है, hump is different from the visceral hump, ठीक है। visceral hump हमने देखा था कि mental cavity जो है उसमें मिलता है, और mental cavity जो है वो क्या करती है, वो किन में देखने को मिलती है, हमें बेसिकली मोलस्का में देखने को मिलती है। सो द बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू हेड, पहला सेगमेंट, दूसरा मस्कुलर, फीट एंड द विसरल हम्प, ये देखने को मिलता है मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हेमिकोडेटा में भी नहीं होता है, और नन ऑफ दीज आंसर हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन लिखा है 15, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो किन में देखने को मिलता है। सो वाटर वस्कुलर सिस्टम हमने देखा था कि इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। अब एक कंफ्यूजन रहता है बेसिक सा, यहां पर देखो आंसर, एक ऑप्शन पोरीफेरा भी गिवन है,
तो पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम मिल देखने को मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम कंफ्यूज कर देती है ऐसी लैंग्वेज जिसमें दिया है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर और कैनाल सिस्टम को इतना जल्दी स्टूडेंट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और उसे क्वेश्चन को क्या आंसर टिक कर देता है सेकंड, यानी कि पोरीफेर टिक कर देता है, जबकि उसे पता है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेर में देखने को मिलता है। अगर पूछा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, तो आंसर चला जाता है पोरीफेरा, लेकिन यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम गिवन है तो आंसर जाएगा इकाइनोडर्मेटा, मतलब फर्स्ट आंसर होगा। हेमिकोडाटा में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज नहीं कर सकते इसका। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज दैट वर्म लाइक यानी कि कीड़े जैसे मेराइन एनिमल्स कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, एस्केलमंथीज में देखने को मिलते हैं। वर्म लाइक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, वर्म लाइक हैं। राउंड वर्म्स जो हैं, राउंड वर्म्स इनको बोल दिया जाता है। इनको प्लेटहेलमथीज को फ्लैट वर्म बोल दिया जाता है। बट जो हेमिकोडेट्स है ना, इनको बेसिक वर्म, बेसिक या फिर सिंपल वर्म्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि कीड़े जैसे हैं लेकिन राउंड वर्म नहीं है, ना ही फ्लैट वर्म है, तो एस्केलमंथीज नहीं होगा इसका आंसर, प्लेटहेलमथीज नहीं होगा, हेमिकोडेटा इसका आंसर चला जाएगा। सो आंसर होगा हमारा थर्ड, बिकॉज हेमिकोडेट्स जो हैं वो कीड़े जैसे दिखते हैं। ठीक है, और मेराइन होते हैं। मेन अगर इन्हें फाइंड आउट करने का एक तरीका देखा जाए तो मेराइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज कोर्डेटा इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, कोर्डेटा को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, बिल्कुल सही बात है। डोर्सल होलो नर्व, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी है। तीनों है तो ऑल ऑफ दीस आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज जो होगी, नेक्स्ट सेशन की सीरीज भी इसी पर बेस्ड होगी, यानी कि सिंपली हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस नेक्स्ट सीरीज में। देन हम नेक्स्ट हमारा यूनिट जो है एनिमल मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है, बेसिकली उसके साथ अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।